अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही देर बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई और ठीक उसके बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वांग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया शामिल हुए। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये सभी चार देश जो हैं वो क्वाड के सदस्य हैं। इस बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला रखने के लिए और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बहाल रखने के लिए चारों क्वाड देश जो हैं, जो सदस्य देश हैं, वो मजबूती के साथ आपसी सहयोग करेंगे। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जाएगा। किसी भी तरफ से ताकत का इस्तेमाल कर एक तरफा तरीके से किए जाने वाले किसी भी बदलाव का डटकर मुकाबला किया जाएगा। तो इस साझा बयान में चीन का नाम हालांकि नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा लिया भी नहीं जाता, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके ज़रिए चीन को कड़ा संदेश दिया गया है। संप्रभुता शब्द के इस्तेमाल के ज़रिए चीन को ये संदेश है कि वो ताइवान को ताकत के बूते हासिल करने की कोशिश नहीं करे। अमूमन देखने को आता है कि किस तरह से ताइवान की हवाई सीमा का जो उल्लंघन है वो चीनी लड़ाकू विमानों के ज़रिए किया जाता है, समुद्री सीमा का उल्लंघन किया जाता है। तो इस बाबत एक जो संदेश है वो चीन को दिया गया है। चीन खुद भी मानता है कि क्वाड जो ग्रुपिंग है वो उसको घेरने के लिए बनाई गई ग्रुपिंग है। वो इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, जो कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी चारों देशों को नागवार गुजरता है। क्वाड के अलावा अमेरिका ने ऑकस ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस शामिल है। इसका मकसद भी चीन को घेरना है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ दूसरे जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनकी उम्मीद कर रहा है ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी ताकत का मुकाबला जो है वो किया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री के साथ इस बाबत अलग से बैठक भी की। दोनों की द्विपक्षीय बैठक हुई और भारत और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसकी एक अलग से इस बाबत एक बयान जारी किया गया। लेकिन जो बात है कि आखिरकार क्वाड की बैठक जो पहले ही दिन हुई राष्ट्रपति के सत्ता संभालते ही, तो राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं चीन को हर तरह से काउंटर करने में जुटे हैं। आर्थिक मोर्चे पर जहां वो चीनी कंपनियों पर 60% तक टैक्स की बात कर चुके हैं, वहीं रणनीतिक तौर पे वे क्वाड देशों के जरिए आपसी सहयोग को बढ़ाने की नीति पर चलते नजर आ रहे हैं। और इस साल के अंत में भारत में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी हिस्सा लेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और क्वाड के जरिए जो है भारत और अमेरिका के बीच भी रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि क्वाड की मीटिंग कर और इस तरह का एक स्टेटमेंट, साझा बयान जारी कर अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को एक संदेश, एक कड़ा संदेश दिया है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों से बाज आए और दूसरी तरफ चारों जो क्वाड कंट्री हैं वो मिलकर चीन की रणनीति, उसके दबदबे को ना बढ़ने दें उस इलाके में और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो, उसी हिसाब से परिचालन हो, इस मुद्दे पर मिलकर काम करते रहेंगे।